जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ 2025 पे। साथियों, कुंभ जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल पे होता है और जो कुंभ होता है इसका आयोजन 12 साल पे होता है। और जो इस बार महाकुंभ लगा है इसका आयोजन 144 साल बीत जाने पे इसका आयोजन होता है। साथियों, जब कुंभ 12 साल हो जाए, मतलब 12 बार आयोजित होता है, उसके बाद जो है महाकुंभ आता है। तो इस बार अगर हम माने, वैदिकों का माने और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि 144 साल बाद यह ऐसा अवसर आया है कि महाकुंभ में स्नान करने का सबको सौभाग्य मिला है। इसीलिए महाकुंभ 2025 इस समय पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, अगर हम बात करें तो महाकुंभ जो है ये भारत में 4 जगहों पे आयोजित होता है। अब वो 4 जगह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। प्रयागराज आपका पहला हो गया। क्या हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होता है। पहले इसे इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। सरस्वती तो लुप्त हो गई है, लेकिन 3 नदियों का संगम कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें तो नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पे, यहाँ पे भी कुंभ का आयोजन होता है। उसके बाद जो है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे कुंभ का आयोजन होता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे आयोजन होता है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभ भारत में कितने स्थानों पे आयोजित किया जाता है, कुंभ लगता है। तो 4 स्थानों पे, प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया। नदियों का नाम भी आपको यहाँ पे नोट देख सकते हैं कि नोट है। अब देखिए, जो प्रयागराज का कुंभ है ये विश्व का सबसे बड़ा कुंभ यहीं पे लगता है। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ की बात आती है तो उसका आयोजन प्रयागराज में होता है। इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ हो गया, बहुत सारी चीजों को हमारे देश की मीडिया ने नहीं दिखाया है। हमारी देश की मीडिया जो है वो कुत्तों से बदतर हो गया है। जहां भी कहीं पत्तल ताटने को पा जाती है वहीं पे उसका क्या करती है, गुणगान करती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे महाकुंभ में इस बार नई नई चीजें, यूनिक चीजें आई हैं, लेकिन उनको कभी नहीं दिखाया जाता है। क्या चर्चा का विषय बना हुआ महाकुंभ में, वो चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि क्या चर्चा का विषय बना हुआ है इस बार महाकुंभ में। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ का जो इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है वो 4 चीजें केवल इस पे मीडिया ने फोकस किया है। वो भी भारत के जितने भी मीडिया है, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, जितने भी यूट्यूबर हैं वो भी इन्हीं 4 चीजों पे फोकस कर रहे हैं, इन्हीं 4 चीजों को हाईलाइट किए हैं। अगर हम ये बात करें कि ये कौन है तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक IITian बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? IITian बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ये IITian बाबा जो है ये इलाहाबाद कुंभ में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इनका नाम अगर जाने तो अभय सिंह है। ये IIT किए हुए हैं और IIT के बाद जो है ये अध्यात्म की तरफ बढ़ाए हैं, मतलब ये बाबा बन गए हैं। अब इनका नाम जो है चर्चा में विषय बना हुआ है। मीडिया वाले इनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी चीज देखें तो ये इंदौर मध्य प्रदेश की एक लड़की है जो यहाँ पे रुद्राक्ष और माला बेचने के लिए महाकुंभ में आई है। अपने जीविकोपार्जन हेतु इसके पिताजी ने बयान दिया है। इसका नाम मोनालिसा है। क्या नाम है? इसका नाम मोनालिसा है। जो इसकी आंखें हैं वो एक नागिन जैसे हैं। अब यहाँ पे लोग इसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। इसको जो है कमाने खाने में बहुत सारी परेशानियां आई है महाकुंभ में, इसने खुद कहा है। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरी अगर देखें तो एक सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं और ये बॉलीवुड से देखा जाए तो बिलोंग करती हैं। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। क्या नाम है? हर्षा रिछारिया। और ये भी जो है महाकुंभ में बिल्कुल छाई हुई हैं, चर्चा का विषय बनाई हुई हैं। ये उत्तराखंड के जो महामंडलेश्वर हैं उनकी शिष्या बताई जा रही है।